स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी के साथी में। आज जैसा कि आप जानते हैं, हम नाटक की श्रृंखला चल रही है जिसमें स्कंदगुप्त नाटक संपूर्ण हो चुका है। और आज हम अपना अगला नाटक आगरा बाजार हवेली तनवीर का शुरू करने जा रहे हैं। आइए, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। आइए शुरू करते हैं आगरा बाजार नाटक। तो सबसे पहले दो फकीर शहर अशोक नगर की दुर्दशा का वर्णन करने वाली कविता गाते हुए हॉल हॉल में प्रवेश करते हैं और स्टेज पर जाते हैं। कफनी पहने हुए एक हाथ में वस्कोल यानी भिक्षा पात्र और तस्बीह यानी जपने की माला। ये जो वस्कोल है, ये एक बार जो है परीक्षा में पूछा जा चुका है कि इसका अर्थ क्या होता है, तो ये सब भी आप नोट कर लीजिएगा। और तस्बीह यानी जपने की माला, और दूसरे में एक डंडा और लोहे के कड़े लिए हुए पर्दे के सामने खड़े होकर नज्म सुनाते हैं और ताल पर कड़े बजाते जाते हैं। पहला अंक चलता है। फकीर है अब तो कुछ सुखन, वाणी बोलना करता का, मेरे इख्तियार अधिकार वंश, बंद रहती है तब तब यानी तबीयत स्वभाव, सोच में लैला निहार रात दिन, बंद दरिया सुखन की फिक्र, चिंता का है मौजदार, बंद हो किस तरह ना मुंह में जुबा बार बार, बंद अब आगरे की खल्क जन साधारण का हो रोजगार, बंद जितने हैं आज आगरे में कारखानाजार, सब पर पड़ी है आन के रोजी की मुश्किलात, किस किस के दुख को रोइए आखिर आखिर किसकी कहिए बात, रोजी के अब दरख्त का हिलता नहीं है पात, ऐसी हवा कुछ आके हुई एक बार बंद शराब, बनिए जोहरी और सेठ साहूकार देते थे सबको नकद, सो खाते हैं अब उधार बाजार में उड़े हैं पड़ी खाक बेशुमार, बैठे हैं यूं दुकानों में अपनी दुकानदार, जैसे कि चोर बैठे हों के अधिक कतार बंद, बेवा बेवारिसी यानी बेबसी और लाचारी से आगरा ऐसा हुआ पबा, फूटी हवेलियां हैं तो टूटी शहर पनाह होता है बागबां से हर एक बाग का निबाह, वह बाग किस तरह न लूटे और न उजड़े, आह जिनका न बागवां हो न माली न ठार बंद, कांटेदार झरने की बाट, आशिक कहो अशीर अशीर यानी कुंजी और सीर कहो, आगरे का है मुल्ला कहो, दबीर प्रकट कहो, आगरे का है मुफसिर कहो, फकीर कहो, आगरे का है शायर कहो, नजीर कहो, आगरे का है इस वास्ते ये उसने लिखे पांच चार बंद। कितने लिखे थे? पांच चार बंद लिखे। नज्म पढ़ते हुए स्टेज के बाहर चले जाते हैं और साथ ही पर्दा बड़ी तेजी से उठता है। बाजार में अजीब अजीब बेरौनकी है। तिल के लड्डू वाला, ककड़ी वाला और दूसरे फेरी वाले आवाज लगाते हैं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं होती। पृष्ठभूमि के पृष्ठभूमि से एक औरत की आवाज आती है, जो तबले और सारंगी पर गजल गा रही है। शायद पान की दुकान के ऊपर कोठे आबाद है। पतंग वाले की दुकान बंद है। किताब वाले के यहाँ दो एक ग्राहक किताबें देख रहे हैं। जब ककड़ी वाला यहाँ आकर ककड़ी बेचने की कोशिश करता है तो ग्राहक किताब की दुकान से निकलकर पान वाले के यहाँ पहुंच जाते हैं और किताब वाला अपने हिसाब किताब में लग जाता है। तो यह जो नाटक है, सबसे पहले किस कथन से शुरू हो रहा है, किसके कथन से, यह भी पूछा जा सकता है। तो आप लड्डू वाला नोट कर लीजिएगा। लड्डू वाले के कथन से, धेले के छे छे बाबूजी, धेले के छे छे, हमसे मंदा कोई न बेचे, धेले के छे बाबूजी, धेले के छे छे, खा के देखो मियाँ तिल के लड्डू। किसके लड्डू बेच रहा है? तिल के लड्डू, मिश्री के समान मीठे, लो खाओ। बच्चा मुंह फेर लेता है। अब यानी कि रास्ते में से एक बच्चा गुजर रहा होता है, उससे कहता है। फिर तरबूज वाला, तरबूज ठंडा तरबूज, कलेजे की ठंडक, आंखों की तरी, सरबन के कटोरे, ठंडा तरबूज, दिल की गर्मी निकालने वाला, जिगर की प्यास बुझाने वाला ठंडा तरबूज, राहगीर कोई ध्यान दिए बिना गुजर जाते हैं। बर्फ वाला, ये सब आपको पात्र लाइन से नोट डाउन करना है। लाइन से कौन कौन आ रहा है? लड्डू, तरबूज, बर्फ। ठीक है। बर्फ वाला, बर्फ को मलाई की बर्फ को, ककड़ी वाला, ताजा ककड़ियां, हाँ हाँ ताजा ककड़ियां, कुरकुरी हरी भरी दमड़ी की चार बेच रहा है, और ये धुल्ले के छह छह लड्डू वाला बेच रहा है, और ये दमड़ी की चार बेच रहा है। खाकर देखिए साहब, रेशम की तरह मुलायम, गन्ने सी मीठी, खास खास इस सिकंदरे की ताजा ककड़ियां। किसकी है? इस कंदरे की ताजा ककड़ियां, हाँ हाँ ताजा ककड़ियां। अब कौन आ रहा है? कनमैलिया, दांत कूड़े दो, कान का मैल निकालो, एक छलांग में
कितने में बेच रहा है? एक छदाम में कान मेलिया बेच रहा है, दमड़ी की चार पकड़ी वाला बेच रहा है और ढेले के छह छह लड्डू वाला बेच रहा है। नोट कर लीजिएगा आप लोग। एक छदाम में दो छदाम, एक छदाम में दो कान, एक पंच दो काज, दांत का दांत पूरे दो, कान मैल निकालो। एक छदम में, एक छदम में दो काम कर रहा है, यानी दांत भी साफ कर रहा है, कान भी साफ कर रहा है। अब आ रहा है पान वाला। आओ बाबूजी, बनारसियों के टुकड़े लगा दिए हैं, पान खाओ मुंह रचाओ, इलायचियां कतर डाली हैं, इलायचियां बड़े बड़े टुकड़े लगाए हैं, बड़े बड़े। फिर ककड़ी वाला लड्डू वाले से, फिर तू मेरी जगह बैठा? लड्डू वाला, तभी तो मेरे लड्डू नहीं बिक रहे हैं। आवाज लगाते हुए, मंदा माल है, घंटे दो घंटे में खत्म हुआ जाता है। सवेरे से 200 लड्डू बेच चुका हूँ, अभी है दो घड़ी बाद, मिले ना मिले। सवेरे से कितने लड्डू बेच चुका है? 200 लड्डू बेच चुका है। नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। ककड़ी वाला मेरी जगह पर बैठा है और झूठ बोलता है, सवेरे से 200 लड्डू बेच चुका हूँ। लड्डू वाला, फिर क्या कहूँ? 10 दिन से एक लड्डू नहीं बेचा है, यह व्यापार की बात है मेरी जान, यहाँ बातों के पैसे मिलते हैं। धेले के छह छह, मियाँ जी हमसे मंदा कोई ना बेचे। बाबूजी धेले के छह छह। ककड़ी वाला, चल उठ मेरी जगह से। लड्डू वाला, अबे जा। ककड़ी वाला, अबे अकड़ता काहे को है? लड्डू वाला, अब तो जास्ती जबान तो चला नहीं, नाक की फुनक में दम कर दिया, अम्मा बाबा करके मर गए और हम आफत में फंस गए। ककड़ी वाला, अबे खचिया, क्यों खून उठाता है? अबे बाज आजा। लड्डू वाला, अबे कालिए, तू किधर से नमूनदार प्रकट हो गया? हट जा यहाँ से। देखता नहीं, काली चीज को देख के ग्राहक बिदक जाते हैं। काली चीज यानी कि वो उसे ताना मारते हैं कि तू काला है, इसलिए ग्राहक भाग जाते हैं। लकड़ी वाला, मजाक करता है, मकरेज यानी मजाक। खुदा की कसम, यह अपने बाप से भी खिल्लीबाजी करता होगा। दमड़ी के चार चार, रेशम की तरह मुलायम, गन्ने की सी मीठी, खास किस कंदरे की, दमड़ी की चार चार, ताजा ककड़ियां, हाँ हाँ ताजा ककड़ियां। कुछ लोग प्रवेश करते हैं, ककड़ी वाला आवाज लगाता हुआ उनकी तरफ बढ़ता है और उनका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। इतने में एक मदारी दाई तरफ से बंदर लिए हुए आता है और अपने तमाशे से अजब रंग जमा देता है। शेरी वाले बच्चे, लड़के और रास्ता चलने वाले सब उसके चारों ओर जमा हो जाते हैं। शोर थम जाता है और पहली बार मदारी के फिक्रे साफ समझ में आते हैं। मदारी, बंदर नचाते हुए, हाँ जरा नाच दिखा दो, नाच आगरे शहर में नाच दिखा दो, बच्चा लोग एक एक हाथ की ताली बजाओ। अच्छा जरा बताओ तो, होली में मृदंग कैसे बजाओगे? अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर यूजीसी एनटीए जो प्रश्न बनाता है वो शुरुआती पंक्तियों और शुरुआती कथनों से ही बनाता है। तो ककड़ी और लड्डू वाला तो वो बहुत पूछ चुका है, लेकिन अब मदारी वाले से भी पूछ सकता है कि सबसे पहले मदारी कौन सा काम बंदर को करने के लिए कहता है, और ये भी पूछ सकता है कि क्रम से लगाए इसे। तो आप इसे नोट करिएगा कि बारी बारी से वो कौन से कर रहा है, खास करके आगे के शुरुआती दो तीन चार पंक्ति और आखिरी के तीन चार काम जो करने के लिए कहता है वो बंदर को, वो नोट कर लेगा। तो सबसे पहले क्या करता है कि होली में मृदंग कैसे बजाओगे? बंदर मृदंग बजाता है। पतंग कैसे उड़ाओगे? मतलब बंदर जो है वो काम करता है। फिर कहता है बरसात आ गई तो फिसल पड़ोगे? अरे भाई वाह! और अगर ठंडी लगी तो बंदर बदन में कपकपी पैदा करता है। और बुढ़ा हो गया तो बंदर लाठी टेक कर चलता है, और मर गया तो बंदर लेट जाता है। हिंदी को राम की कसम और मुसलमान को कुरान की कसम। हिंदी को किसकी? राम की कसम, मुसलमान को कुरान की कसम। जरा एक एक कदम पीछे हट जाओ। अच्छा अब बताओ, नादिर शाह दिल्ली पर कैसे झपटा था? बंदर मदारी को एक लाठी मारता है, यानी कि नादिर शाह जो है सबको मार के दिल्ली को झपटा था। अरे तुम तो सारे दिल्ली शहर को मार डालोगे, बस करो बड़ी मियाँ बस करो। अच्छा अहमदाबाद अब्दाली दिल्ली पर कैसे झपटा था? बंदर लाठी मारता है, हाय हाय तुम तो सारे हिंदुस्तान को उड़वा डालोगे, बड़े मियाँ बस करो। और सूरजमल जाट आगरे शहर पर कैसे झपटा था? वही नकल, ओहो ओहो आहो आहो मर गया, बस करो बड़ी मियाँ बस करो। अच्छा बताओ फिरंगी हिंदुस्तान में कैसे आया था? बंदर भीख मांगने की नकल करता है, यानी कि फिरंगी जो है वो भीख मांगते हुए हिंदुस्तान आए थे। और पिलासी की लड़ाई में लाट साहब ने क्या किया था? बंदर लाठी से बंदूक चलाता है और फैर कर दिया। ओ हो। और बंगाल में क्या हुआ था? बंदर पेट बजाता है और कमजोरी का अभिनय करता है, यानी कि बंगाल में जो है वो भूखमरी हुई थी, यानी अकाल पड़ गया था। अकाल पड़ गया था, बंदर लेट जाता है। लोग लोग बाग भूख से मर गया था। और हमारा कैसा हालत है?
बंदर फिर पेट बजाता है और कल हमारा कैसा हालत हो जाएगा? बंदर गिर जाता है यानी कि अभी तो भूख से मर रहे हैं, कल को मर जाएंगे हम सब। फिर हमारे को क्या करना चाहिए? बंदर लोगों के पास जाता है और पैरों पर सर रखकर लेट जाता है। सलाम करो। बंदर सलाम करता है, लोग खिसकने लगते हैं। ककड़ी वाला, इस कंदरे की ककड़ी, दमड़ी की चार चार। लड्डू वाला, बाबूजी ढोले के छे छे, ढेले के छे छे। तरबूज वाला, गर्मियों की जान तरबूज, ठंडा तरबूज। मदारी, सलाम करो। बंदर पान की दुकान पर जो दाएं रास्ते के पास से जाकर खड़ा हो जाता है और सलाम करता है। ककड़ी वाला उसी आदमी से, ताजा ककड़ियां, हाँ हाँ ताजा ककड़ियां, खा के देखिए साहब, भरी भरी कुरकुरी, रेशम की तरह मुलायम, गन्ने सी मीठी। आदमी चला जाता है। मदारी गुस्से से झपटता है और ककड़ी वाले के हाथ से टोकरा छीनकर फेंक देता है। ककड़ियां सड़क पर बिखर जाती हैं। मदारी, बड़ा आया ककड़ी बेचने वाला, हम एक लकड़ी देगा तो ककड़ी बकड़ी सब भूल जाएगा। ककड़ी वाला, बंदर कहीं का। मदारी, अभी तेरा बंदर बनाकर रख दूंगा, साला आया है ककड़ी बेचने। ककड़ी दिखा के हमारा सब आदमी भगा दिया। लड्डू वाला मदारी की तरफ बढ़कर, अरे क्या बात है, काहे को लड़ रहे हो? तरबूज वाला, मारो साले इस मदारी के बच्चे को। मदारी, हमारा सब आदमी भगा दिया। ककड़ी वाला, मैं तो अपनी ककड़ी बेच रहा था। मदारी, ककड़ी बेच रहा था, यही जगह बचा था ककड़ी बेचने के लिए। लड्डू वाला, क्यों, तू खुद ही अपने कमाई के ठिगरे में छेद करने पर तुला हुआ है। तेरा आदमी भला हुआ क्या भगाएगा? जानता नहीं, आजकल पैसे का नाम सुनते ही लोग रफ्फू चक्कर हो जाते हैं। तरबूज वाला, भगवान झूठ ना बुलवाए भैया, 10 दिन से एक तरबूज भी नहीं बेचा है हमने। मदारी, अभी वह आदमी हमको पैसा दे रहा था, इसने बीच में अपनी ककड़ी घुसेड़ दी। लड्डू वाला, अच्छा बस जाओ, अपना रास्ता लो। मदारी, रास्ता तुम्हारे बाप का है? लड्डू वाला, अबे मुंह संभाल के बात करना, समझा? मदारी, बड़ा लाट साहब आया है। तरबूज वाला, मार साले को। ककड़ी वाला दाएं कोने से, लोगों के पास खाने को पैसे हैं नहीं, इसका बंदा देखने के लिए पैसा देंगे। लड्डू वाला, बच्चू खाल खींच के रख दूंगा, क्या समझता है? तरबूज वाला, चल निकल यहाँ से। मदारी बाएं कोने से, वाह रे आगरा, क्या औंधा शहर है, चला जाता है। ककड़ी वाला, हरामी पिल्ला, फकीर आते हैं। यानी कि फकीर का गाना शुरू हो। पूछा किसी ने या किसी कामिल, फकीर से ये मोहरमा हुक न बनाए हैं, काहे के वह सुन के बोला, बाबा खुदा तुझको खैर दे, हम तो न चांद समझे न सूरज है जानते बाबा, हमें तो ये नजर आती है रोटियां, रोटी न पेट में हो तो कुछ भी जतन न हो, मेले की सैर ख्वाहिशें वागी चमन, चमन के जाने की इच्छा न हो, भूखे करीब दिल की खुदा से लगन न हो, सच है कहा किसी ने कि भूखे भजन न हो, अल्लाह की भी याद दिलाती है रोटियां, कपड़े किसी के लाल है रोटी के वास्ते, लंबे किसी के बाल है रोटी के वास्ते, बांधे कोई रुमाल है रोटी के वास्ते, सब किश्प यानी विचार, सब किश्प और कमाल है रोटी के वास्ते, जितने हैं रूप सच्ची दिखाती है रोटियां, अल्लाह की भी याद दिलाती है रोटियां। फकीर चले जाते हैं। रेवड़ी वाला, गुलाबी रेवड़ियां मेरी रेवड़ियां है तर, बाबू लेते लेते जाना घर, खाना चार यार मिलकर गुलाबी रेवड़ियां, तन मैलिया, एक छदम में दो काम, एक छदम में दो काम, दांत का दांत पूरे दुकान का मैल निकालू एक छदम में। तरबूज वाला, तरबूज ठंडा मीठा। लड्डू वाला, बाबूजी ढेले का छे छे। बर्फ वाला, मलाई की बर्फ को। चने वाला, यानी कि चने वाले की बेटी। चना झोर गरम बाबू, मैं लाया मजेदार चना झोर गरम, आगरा शहर बड़ा गुलदस्ता, जिसमें बनता चना यह खस्ता, पैसे वाले को है सस्ता, लकड़ा मार ल, लड़का मार बगल में बसता, ले स्कूल का सीधा रास्ता, आकर खावे चने ये खस्ता, खाकर जाए मदरसे हंसता चना जोर गरम। ककड़ी वाला, अरे वाह रे मेरे यार, क्या सूजी है। लड्डू वाला, अबे कालिए क्या सूजी? ककड़ी वाला, बिल्कुल नई बात। लड्डू वाला, आत्महत्या की तो नहीं सूझी। ककड़ी वाला, आत्महत्या करे मूर्ख, ज्ञानी के लिए संसार में बहुत से रास्ते खुले हैं। तरबूज वाला, कौन सी ज्ञान की बात सूझी है तुझे, हमें भी तो सुने, हम भी तो सुने। ककड़ी वाला, जो सोच नहीं सकते वो समझ भी नहीं सकते। लड्डू वाला, जोर लगा के देखेंगे। ककड़ी वाला, अब देखता हूँ कैसे नहीं बिकती मेरी ककड़ी। तरबूज वाला, बंदर नचाने वाले हो क्या भैया? लड्डू वाला, बंदर नचाने के लिए कहाँ से पैसे आएंगे, खुद नाच नाच कर ककड़ी बेचेगा। तरबूज वाला कहता है, क्या बात है, हमको तो बता दोगे तो जात में फर्क आ जाएगा क्या भैया?
लकड़ी वाला, व्यापार की बात सबको बताते रहे तो काम कमा चुके पैसे। लड्डू वाला, बड़ा तीसमार खा बनता है, बताता क्यों नहीं क्या बात है। ककड़ी वाले का हाथ पकड़ लेता है। ककड़ी वाला, नहीं बताऊंगा, क्या करते हो कर लो। लड्डू वाला, अबे कालिए कहीं तेरी गुद्दी ना नाप दूं। लकड़ी वाला, गुद्दी क्या नापेगा तू, कहीं मैं ही तेरी थूथनी न रगड़ दूं। लड्डू वाला, अबे जबान संभाल कर बात कर, किसी घमंड में हो बड़ा आया, अफलातून का साला। अच्छा, जान छोड़, बता क्या बात है। ककड़ी वाला, आज हमको यही देखना है कि तेरी हेकड़ी चलती है या मेरी। बड़े सिकंदरे आदम बनकर आया। लड्डू वाला, मरने निकले कफन का टोटा, अबे क्यों हत्या देता फिर रहा है। दो घूंसे ऐसे लगाऊंगा कि अभी तेरा लड्डू बना दूंगा। ककड़ी वाला, अबे मैं कहता हूँ तेरी रबड़ी ना फोड़ दूं। लड्डू वाला, पाव भर की हड्डियां पीस के धर दूंगा। ककड़ी वाला, अच्छा तो आज तुझे भी कसम है, यह मेरी हड्डियां पीस के धर दे। पीस के धर देगा। लड्डू वाला, ऐसा दूंगा मुंह फिर जाएगा। ककड़ी वाला, अबे एक बुद्धा मारूंगा, गुरबा बात कर दूंगा। मुंह बुद्धि में जा लगेगा, जबान कटकर गिर जाएगी। कभी किसी ख्याल में हो। लड्डू वाला, अबे कालियो तू अपनी बत्ती से संभाल। तरबूज वाला, अरे रे ये क्या कर रहे हो भैया। लड्डू वाला, मांस के आटे की तरह अकड़े जा रहा है। पकड़ी वाला, अबे मैं अकड़ रहा हूँ या तू। तरबूज वाला, अच्छा ये दंगा बंद करो भैया। लड्डू वाला, अबे चार उठा के ले जाएंगे चार। तरबूज वाला, अच्छा जाओ अब गुस्सा थूक दो। लकड़ी वाला, तुम चुप रहो जी, समझे। लड्डू वाला, तुम बीच में टांग मत अड़ाओ, मैं निपट लूंगा आज इस कालिए के बच्चे से। तरबूज वाला, अबे हर किसी पर बिगड़ बैठेगा, आज दो रोटी ज्यादा खा लेगा और क्या। लड्डू वाला, चुप। तरबूज वाला, तुम समझते हो जरा आवाज उठाकर हर किसी को दबा दोगे। लड्डू वाला, चुप रहता है कि तुझे भी दूं एक। तरबूज वाला, अजब भवनक यानी बुद्धू बोला है। अबे क्या समझता है अपने आप को। लड्डू वाला, तेरा बाप। तरबूज वाला, क्या कहा। लड्डू वाला, फिर कहूँ। तरबूज वाला, अबे टांग रख के तेरी फाके तराश दूंगा। लड्डू वाला, बेटा कच्चे को चबा जाऊंगा, कतले कतले कर दूंगा, कतले कतले। बर्फ वाला, अबे चुप रहो, खान खा लिए जवान है कि दर्जी की कैची की तरह चलती ही जाती है। लड्डू वाला, अबे तेरी भी शामत आई है। अच्छा तू भी आजा मैदान में, इस कालिए के साथ तुझे भी धोबी पाट पर न दे मारा तो मेरा नाम नहीं। रेवड़ी वाला, अबे क्यों तुम लोगों की खाल ने पलटा खाया है, चुपके हो जाओ ना। पकड़ी वाला, अबे पैतरों की बात हमसे न करना, खुदा कसम हम हाजी शरीफुद्दीन की तालीम के हैं। ऐसी चपत दूंगा कि अभी उड़न छू हो जाएगा। कसम है। कलावड्डू यानी आगरे के बोलचाल का एक निरर्थक शब्द। ठीक। लड्डू वाला, अबे शरीफुद्दीन किस चिड़िया का नाम है। बड़ा आया हाजी शरीफुद्दीन का। ककड़ी वाला, अब ज्यादा मत बोल, नहीं तो समझ ले मेरी आंखों में भी खून सवार है। लड्डू वाला, अबे मलिया मेट कर दूंगा, बड़ा चौधरी बना सकता है। ककड़ी वाला, अब देखिए तो गुत्तम गुत्ता हो जाती है, सब अपने अपने खून से छोड़कर झगड़े में लग जाते हैं। मौका अच्छा देखकर कुछ उचक्के और बाजार के लौंडे रेवड़िया ककड़ी लड्डू वगैरह लूटना शुरू कर देते हैं। इससे झगड़ा और बढ़ता है। कुम्हार के एक दो बर्तन टूट जाते हैं, किसके, कुम्हार के। लोग अपनी अपनी दुकानें बंद कर लेते हैं, फकीर गाते हुए आते हैं। फिर से फकीर आते हैं। यह दुख वह जाने जिसको की आती है, मुफलिसी की कुछ नजर नहीं रहती। आन पर देता है वो अपनी जान एक नान पर है, आन टूट पड़ता है रोटी के खान पर। जिस तरह कुत्ते लड़ते हैं एक उस्तखान यानी हड्डी पर, वैसा ही मुफलिसी को लड़ाती है मुफलिसी। यह दुख वह जाने जिस पे की आती है मुफलिसी, जो अहले बुजुर्ग अलीमो फाजिल कहते हैं मुफलिस हुए तो कलमा फलक भूल जाते हैं। कुछ है पूछे कोई अलिफ तो उसे बे बताते हैं। वे जो गरीब गुरबा से के लड़के पढ़ाते हैं, उनकी तो उम्र भर नहीं जाती है मुफलिसी। यह दुख वो जाने जिस पे की आती है मुफलिसी, कैसा भी आदमी हो पर इखलास के तुफैल। कोई गधा कहे उसे ठहरावे कोई बैल, कपड़े फटे तमाम बड़े बाल फैल फैल मुंह खुश
रात दर्द बदन पर जमा है मैल, सब शक्ल कैदियों की बनाती है मुफलिसी, यह दुख वह जाने जिस पे की आती है मुफलिसी। फकीर चले जाता है, यानी आप सुन रहे हैं फकीर जो बीच बीच में आ रहे हैं, वो इन लोगों के झगड़े वगड़े या फिर उनकी मजबूरियों का एक कह सकते हैं, एक जो मुखौटा ऊपर का होता है उसके ऊपर गीत गा रहे हैं, क्या क्या चल रहा है क्या उनके व्यवहार में। बर्तन वाला, ऐसे लड़े की खूब लड़े, अबे मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा था, एक तो मुन्ना बाजार, ऊपर से यह रोटोटा, मेरी दो थैलियां फोड़ दी सालों ने। ककड़ी वाला, फिर भी 50 और तुम्हारे 50 तुम्हारे पास, फिर भी 50 और होंगी तुम्हारे पास। यहाँ तो यार खां का दिवाला निकल गया। कल बारिश में ककड़ियां बर्बाद हो गई, और आज 4 आने का उधार माल लेकर आया था जिसमें से आधा साफ। लड्डू वाला, अबे काली तूने ही झगड़ा शुरू किया था, अब चुपका बैठा रहो। तरबूज वाला, बस अब फिर से छेड़खानी मत निकालो, नहीं तो तुम्हारे पास एक लड्डू बचेगा, नहीं तो ना तुम्हारे पास एक लड्डू बचेगा ना मेरे पास एक तरबूज। लकड़ी वाला, एक सौदे को गुजरता देखकर, मियाँ सौदा क्या है मियाँ। लकड़ी वाला, आप बुरा ना माने तो आपके एक बात पूछना चाहता हूँ। सौदा, फरमाइए। लकड़ी वाला, क्या आप शायरी करते हैं। सौदा, अभी तक तो तौफीक नहीं हुई, मगर आपका मतलब। लकड़ी वाला, यूं ही। सौदा, अजब पागलों से सांप का पड़ता है, चला जाता है शायर हमजोली के साथ आता है। शायर रुककर कहते हैं शायर रुककर कहते हैं, और क्या खूब कहते हैं, न मीर अब के अमीरों से तू हुआ है, फकीर उनकी दौलत से हम जोली, सुभान अल्लाह। लकड़ी वाला पास आकर, सुभान अल्लाह, वाह वाह मियाँ, वाह क्या कहने हैं मियाँ, मेरी भी एक छोटी सी अर्ज है, शायद नहीं चाहिए भाई। लकड़ी वाला, जी नहीं, मुझे कुछ और कहना है, मगर जरा आप मेरे पास एक तरफ आ जाइए। शायद, अम्मा क्या बात है। लकड़ी वाला, सवाल मेरे पेट का है हुजूर, ककड़ी बेचूंगा और सारी उम्र आपको दुआएं दूंगा, अगर मेरी ककड़ियां पर आप माफ कीजिए। मुझे एक बात सूझी, सुबह से शाम तक फेरी लगाता हूँ, कई हफ्ते हो गए हैं, ढेले की बिक्री नहीं हुई है। शायद, मैंने अर्ज किया, मुझे नहीं चाहिए आपकी ककड़ी। ककड़ी वाला, मैं अब कह रहा हूँ मियाँ, बल्कि आप ये सारी ककड़ियां फोकट में ले लीजिए। शायर, दिख कर दिख कर रखा है। अम्मा तुम क्या कहना चाहते हो, कहते क्यों नहीं। ककड़ी वाला, मैंने सोचा है कि गाकर ककड़ियां बेचूंगा तो खूब बिकेंगी। शायर, बहुत खूब, मुबारक। ककड़ी वाला, अगर आप दो चार शेर मेरी ककड़ियां पर लिख देते तो मैं आपका बड़ा एहसान मानता। शायर का कहा लगता है। शायर, अरे भाई हमारी क्या हकीकत है, कहो तो किसी उस्ताद से लिखवा दे, तुम्हारे लिए एक पूरा कसीदा, यानी प्रशस्ति। हम जो लिख, क्या बात है। शायर, कहते हैं हमारी ककड़ियों पर दो चार शेर लिख दीजिए। मैंने अर्ज किया कि कहा तो उस्ताद जौक से कहकर इस नायाब मौजूद पर एक नज्म लिखवा दूं। हम जो लिख भला फरमाया, अरे भाई उस्ताद जोक का नाम सुना है। तो इसका नाम जोक था। पकड़ी वाला, हम क्या जाने हुजूर गवार आदमी। शायर, बता तो बड़ी समझबूझ की करते हो, बात तो बड़ी समझबूझ की करते हो, भला गवार को यह कहाँ सुझेगी। हम जो भी बादशाह सलामत के उस्ताद हैं, अगर तारीफ करे तो जर्रे को आफ्ताब आफ्ताब यानी सूरज बना दो। ककड़ी वाला, इतने बड़े शायर, भला वह सड़ी सी ककड़ी पर क्या शेर करेंगे। शायर, क्यों नहीं कहेंगे, शायर जो ठहरे। ककड़ी वाला, हमारी दरबार हमारे दरबार तक क्या पहुंच होगी मियाँ। शायर, कहो तो हम पहुंचा दें। ककड़ी वाला, आप तो गरीब आदमी का मजाक उड़ाते हैं। शायर, भाई साफ बात यह है कि ककड़ी जैसा हसीन मौजू पर जब तक कोई पाए का शायर जोर आजमाई न करे, हक अदा ना होगा, और हम ठहरे नौमर्स यानी नौसिखिए, इसलिए हमारे बस का तो यह रोग है नहीं। बस तो वे दोनों किताब वाले की दुकान की तरफ बढ़ जाते हैं, तरबूज वाला शायर की तरफ बढ़कर और उसे रास्ते में रोक कर। तरबूज, ठंडा तरबूज, कलेजे की ठंडक, आंखों की तरी, गर्मियों की जान, शरबत के कटोरे, दिन की गर्मी निकालने वाला, जिगर की प्यास बुझाने वाला, जरा चखकर देखिए साहब ठंडा मीठा तरबूज। शायर, भाई देखो, ये तुम्हारा माल नहीं बिकेगा, ऐसा करो तुम भी अपने तरबूज पर किसी मिर्जा या मीर साहब के कहकर कुछ शेर लिखा लो, फिर अवै सुकून यानी अत्याचार की दाद में हम भी खरीद लेंगे तुम्हारे पास से तरबूज। हंसकर आगे बढ़ते हैं। तरबूज वाले, दाईं तरफ लड्डू वाले के पास जाकर, जानते हो क्या बात थी भैया, यह ककड़ी पर शेर लिखवाना चाहते हैं किसी शायर से।
लड्डू वाला, अरे तो वही शेर क्यों नहीं याद कर लेता जो मदारी ने कहा था, खा लो ककड़ी वकड़ी नहीं तो दूंगा लकड़ी। तरबूज वाला, हाँ और क्या। दोनों हंसते हैं, लड्डू वाला हंसकर, शायर अगर ककड़ी तरबूज पर पेश पर शेर करने लगे तो शायरी छोड़कर ककड़ी तरबूज ना बेचने लगे। तरबूज वाला, क्यों ना लड्डू तरबूज बेचना छोड़ के हम भी नज्म कहना शेर लिखना शुरू कर दें। मुकाम अपना ठहरा तो यूं ही सही, क्यों भैया। शायर किताब वाले की दुकान पर एक किताब देखते हैं। मुलाहिजा, मुलाहिजा कीजिए, कहते हैं दिल्ली में आज भीख भी मिलती नहीं, उन्हें था कल तलक दिमाग जिन्हें ताजो तक था। किताब वाला अपनी मसनद पर बैठते हुए, वाह वाह सुभान अल्लाह, सुना है जुनून पागलपन के दौरे पड़ने लगे हैं इन दिनों मीन साहब को। किसको? मीन साहब को पागलपन के दौरे पड़ने लगे। शायर, दम गनीमत समझिए, 80 से ऊपर उम्र होने को आई है। किसकी? मीम साहब की 80 से ऊपर उम्र होने को आई है जिन्हें पागलपन के दौरे पड़ते हैं। अमजोली, और फिर क्या क्या जमाने देखे हैं मीर साहब ने। इसी शहर में अजीबों की बेवफाई देखी, घर छोड़ा वतन छोड़ा दिल्ली छोड़ी, कि एक जमाने में सुखनदानों और बाकमालों का मलजो मावा थी। दर दर की खाक छानी, ईरानियों और तुरानियों के हमले देखे, अफगानों, रुहेलों, राजपूतों, जाटों और मराठों की दस्तबुद यानी अत्याचार देखी। देखा कि दिल्ली में खून के दरिया हाँ हैं और इंसानों के सर कटोरों की तरह तैर रहे हैं। अपना घर आंखों के सामने लुटता देखा, घर जला सामने ऐसा कि बुझाया न गया, यह सब देखा। अब लखनऊ में गोशा नशीन है और फिरंगियों की गारतगरी देख रहे हैं, यानी फिरंगियों की तबाही। किताब वाला, सच कहते हो भाई, अजब गर्दिशों का जमाना। अजब गर्दिशों का जमाना है। मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि यह सुल्तान मुगलिया नहीं है, एक कवि हैकल यानी शेर बबर है जिस पर सैकड़ों कुत्ते बिल्लियों ने हमला कर दिया है, और इसे जख्मों से चूर और लाचार देखकर आसमान से चील और गिद्ध भी जमा हो गए हैं और ठोगे मार मार कर उसकी दिक्का बेटी कर रहे हैं, और वह शेर की ना तो उसे करहाने की मोहलत है ना मर जाने का यारा। शायद, भाई बहुत खूब मौलवी साहब, वल्लाह यह आप ही का हिस्सा है, यह जवान और यह अंदाजे गुफ्तगू। हम तो नाम के शायर हैं साहब, आप तो बात बात में शायरी करते हैं। किताब वाला, आप हजरात की सोहबत का नतीजा है और क्या। हम जोली, आप दोनों कसर नफसी यानी विनम्रता से काम ले रहे हैं। शायर किताब वाले के पास बैठ जाता है, हमारी कसम नफसी कह लीजिए या अपने हुस्न जन। बहरहाल साहब हम तो इस बात के कायल हैं कि दीवान भी छपवाया जाए तो ऐसे शख्स से जो सुकन फहम हो। सुकन फहम यानी कविता को समझने वाले। क- किताब वाला, और अपना यह ईमान है कि शेर छापे तो शायर के हर कशो नाकश हर हर कशो नाकश के अशार छपाना हमारा पेशा नहीं। हर कशो नाकश यानी कोई भी आदमी। हम जल्दी शायर से, आपका दीवान तो मुकम्मल हो गया होगा। शायर साहब, शायर का कलाम उसकी जिंदगी के साथ ही तकमील को पहुंचता है। बहरहाल इतने शेर जरूर हो गए हैं कि किताबी सूरत में आ जाए। किताब वाला, लीजिए, और आपने मुझसे जिक्र तक नहीं किया। हम जो ली तसाहुल, सुस्ती। शायर जो ठहरो, शायर जी ठहरे। शायर, घर की बात थी, सोचा किसी भी वक्त मशविदा आपके सिपुर्द कर दूंगा कि जो जी में आए कीजिए। किताब वाला, गजब न कीजिए साहब, मशविदा कल ही मेरे यहाँ पहुंचा दीजिए। फिर से फकीर आते हैं और फकीरों का गाना शुरू होता है। जो खुशामद करे खल्क उससे सदा राजी है, सच तो यह है कि खुशामद में खुदा राजी है। अपना मतलब हो तो मतलब की खुशामद कीजिए और न हो काम तो उस दिन की खुशामद कीजिए। अम्बिया औलिया और रब की खुशामद कीजिए, अपने मकदूर दरज सबकी खुशामद कीजिए। जो खुशामद करे खल्क उससे सदा राजी है, सच तो यह है कि खुशामद से खुदा राजी है। ये गीत मैं पूरा नहीं पढ़ती हूँ, यहाँ थोड़ा स्क्रीन को स्टॉप करके या वीडियो स्टॉप करके आप ये गीत नोट डाउन कर लीजिएगा। ऊपर के गीत हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ऊपर जब हम नाटक शुरू करते हैं वहीं से ज्यादा तब पूछे जाते हैं प्रश्न है, तो गीत आप खुद भी रोके पढ़ सकते हैं। फिर ये गाते हैं, फिर ये चले जाते हैं। किताब वाला,
अब साहबान के तशरीफ लाने से पहले वर्ष शोरे कयामत बरपा हुआ था। इस बाजार में की तौबा ही भीड़। शायद क्यों? किताब वाला, बस कुछ रजीलों यानी नीच लोग में आपस में तू मैं शुरू हो गई। बात बात में एक अच्छा खासा हंगामा शुरू हो गया। लूट मार मच गई। शायद आपकी दुकान पर तो आज नहीं आई। किताब वाला, गनीमत समझिए, अभी दुनिया में किताबों की इतनी मांग नहीं। हम जो ली क्यों वर्दी में बेची जा सकती है? किताब वाला हंसते हुए, एक पकड़ी वाले ने शरारत शुरू की थी। शायद, अरे वही साहब जो वहां तस्वीर रखते हैं। किताब वाला, जी हाँ शायद, अभी अभी उन्होंने मुझसे ककड़ी पर शेर कहने की दरखास्त की थी। किताब वाला, माशाअल्लाह। हमजुल साहब, क्या यह मुमकिन नहीं कि शायरी के अंदर कोई इस पूरे माहौल की तस्वीर खींच दे? शायद मीर साहब का कलाम इस अफरा तफरी की दर्दो दर्दंगेज तस्वीर नहीं तो और क्या है। पारा, परा, परागंदा रोजी, परागंदा दिल, इस एक फिक्रे में एक दफ्तरे मानी पिन्हा यानी छुपा हुआ है। अमजदी, नहीं साहब, यह तो उन्होंने जाति परांगदा हाली यानी परेशानी का रोना रोया है। शायर बात काट करे, दुनिया भर का ठेका ले रखा है शायर ने। हमजोली, जी नहीं, मेरा मतलब यह था कि शायद गजल की सिर्फ विधा में वह वसूअत यानी व्यापकता नहीं कि उसमें हर मजमून और हर ख्याल नज्म किया जा सके। शायर, आप शुराए ईरान और आस्ताए हिंद, जाए हिंद, ईरान के शायर और हिंदुस्तान के अब्बास की सदियों की रवायतों पर हमला कर रहे हैं। गजल जैसी हसीन चीज दुनिया के किस अदब में पाई जाती है? हम जो भी, मैं उसके हुस्न से इनकार नहीं कर रहा, मैं तो यह कहता हूँ कि उसमें इतनी गुंजाइश नहीं। शायद, जो चीज गजल में नहीं कह सकते कशीदे में कहिए। हम जो भी, कशीदे में बादशाहों की तारीफ के सिवा और क्या कहिएगा? शायद, मशनवी में तो सब कुछ कह सकते हैं, इसमें मशनवी में पकड़ी वाला तज़किरा नवीस को आता देखकर। साहब आप बुजुर्ग, मैं आपके सामने लौंडा, आपका दिमाग जैसे आसमान का सूरज, मेरी हैसियत जैसे जमीन पर उड़ती खाक। खोटा मुंह बड़ी बात, गुस्ताखी माफ कीजिए, मेरी एक छोटी सी अरज सुन लीजिए। तज़किरा-नवीस उसकी तरफ देखता है और तिल्ली चुरा के चुपचाप आगे बढ़ जाता है। तज़किरा-नवीस किताब वाले की दुकान पर पहुंचकर, अस्सलाम वालेकुम। किताब वाला, वालेकुम सलाम, आइए मौलाना। आप अपनी मशरन मौलाना को देता है और खुद दुकान के सामने वाले स्टूल पर बैठ जाता है। शायर, गरीब सुबह से आपकी राह तक रहा है कि आप आए तो आपसे दो चार शेर अपनी ककड़ी पर लिखा है और आपने उसकी बात का जवाब तक देना गवारा न किया। तज़किरा नवीस, मैं ऐसे वैसे से बात करके अपनी जबान खराब करना नहीं चाहता। पिता वाला, आप भी गोया मीर साहब के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, सुना है। दिल्ली से लखनऊ के सफर में मीर साहब एक लखनवी के साथ कौन से सफर में? दिल्ली से लखनऊ के सफर में, नोट कर लीजिएगा। मीर साहब किससे मिलता है? एक लखनवी के साथ एक ही इक्के में हम सफर थे और सारे रास्ते खामोश रहे कि कहीं जबान न बिगड़ जाए। तज़किरा नवीस, साहब यही रिवायतें तो हैं कि आगे चलकर शायद जबान और शेरी अदब को जिंदा रखेंगी, वरना बर्बादी में कसर कौन सी बाकी रह गई है। अब देख लीजिए दिल्ली में जिस किस्म की जबान लोग बोलने लगे हैं, मैं तो कान बंद कर लेता हूँ। साहब सुना है कलाम पाक का रेख्ता में तर्जुमा आ गया है, तर्जुमा यानी कि अनुवाद। किताब वाला, जी हाँ सर जी हाँ, शाह रफी उद्दीन साहब का तर्जुमा मौजूद है। और अगर आपको मौलवी अब्दुल कादिर का तर्जुमा दरकार है तो कुछ रोज इंतजार कीजिए, हफ्ते दो हफ्ते में वह भी आ जाएगा। शायद, तरक्की का दौर आ रहा है मौलाना। किताब वाला, तरक्की कह लीजिए या तनज्जुल यानी पतन, अवनति। बहरहाल जमाना बड़ी तेजी से बदल रहा है, मशीनें आ गई हैं, जगह जगह छापे खुल रहे हैं और कलाम पाक के साथ साथ इंजन के भी तर्जुमे छप रहे हैं। सुना है कलकत्ते में एक फिरंगी है जो संस्कृत, फारसी, उर्दू और दीगर हिंदुस्तानी जबानों में बड़ी महारत रखता है। उसने एक मदरसा खुला है, फोर्ट विलियम्स कॉलेज नाम का। किसकी बात हो रही है यहाँ? रवि की बात हो रही है। फोर्ट विलियम्स कॉलेज नाम का, वहाँ इन जबानों में दर्स यानी शिक्षा दिया जाता है। और अब तो सुना है कि मुशायरे भी वहीं मनोवत आयोजित किए जाते होंगे। शायद, हमने तो यहाँ तक सुना है कि दिल्ली में भी एक कॉलेज खुल रहा है जहाँ अंग्रेजी जबान की तालीम और
कीमिया और तबीयत, रसायन और भौतिक शास्त्र पर दर्श दिए जाएंगे, दर्शनी शिक्षा। किताब वाला, कुफरी इल्हाद का दौर है, किसका दौर है? नास्तिकता का। इस दौर में इस दौर को बदल देने के लिए बखुदा किसी मुजाहिद यानी धर्म युद्ध का योद्धा जिहाद करने वाला की जरूरत है। फी जमाना दर्दमंद तो शायद बहुत है, मगर मुजाहिद कोई नहीं। हम जोली जमाने को जरूरत है, दरअसल मुजाहिद की नहीं मौलाना, बल्कि इंसान की है। इंसान कहीं नजर नहीं आता। शायर खड़े होकर, तो हम लोग क्या जानवर हैं? सब हंस देते हैं। शायर बैठ जाता है। हम जो भी दरसो तदरीस अध्ययन अध्यापन का यह नया सिलसिला जो शुरू हो रहा है, मेरा यकीन है कि इंसान भी यहीं से पैदा होंगे। वैसे भी सारे जमाने में लूट मार मची हुई है। जिसे देखो अपनी बेरोजगारी का रोना रोता रहता है। इन नए कॉलेजों से कम से कम यह तो होगा कि कुछ लोगों के लिए रोजी का खिला निकल आए। किताब वाला तज़किरा ने मुझसे कहता है, मेरा तो ख्याल है मौलाना आपकी इन तसनीफात यानी कृतियां सर्वोदर हदीम यानी कुरान की व्याख्या तथा पैगंबर की हुई बात यानी तस्वीर और तब्दील आलोचना और समीक्षा और तज़किरा नवीसी में कुछ नहीं भरा है। अब तो आप भी कुछ नए रास्ते निकालने की फिक्र कीजिए। उठकर मौलाना के पास जाता है। मैंने उड़ते उड़ते किसी से सुना है कि दिल्ली में छापा खाना आ रहा है और बहुत जल्द उर्दू में रसीले और रसीले और अखबारात छपने शुरू हो जाएंगे। सोचता हूँ वहीं कुतुब खाना खोल दूं और अखबारात का भी सिलसिला जारी करूं। तज़किरा-नवीस मियाँ बुरा बहुत बुरा वक्त आया है। वाकई अभी कल की ही बात है। मैं अबुल फतह साहब के मकतब में बैठा नसरुल्लाह बेग साहब से बातें कर रहा था कि कस कि किस तरह आगरा और दिल्ली को हविष्कारों यानी लालची लोगों ने लूट लिया। सिलसिलाए गुफ्तगू शेरो अदब तक पहुंचा। मेरी अम्मा खां की दर्दनाक दास्तां सुनाने लगे तो मीर अमन खां मीर अमन खां की दर्दनाक दास्तां सुनाने लगे कि किस तरह सूरजमल जाट ने उनका घर बर्बाद किया और उनकी जायदाद पर काबिज हुआ। कहने लगे कि वह अब कलकत्ते के नए फिरंगी मदरसे में बैठे किस्सा चाहर दरवेश लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? चाहर दरवेश। कौन? मीर अमन खां। और ख्वाहिशमंद है कि मैं भी कलकत्ते हिजरत करूं। फारसी की मुंदरसी मिल जाएगी। यही जब अली शुरू ने कलवा भेजा है। खुद नसरुल्लाह बेग इसी बात पर जोर दे रहे थे। किताब वाला दुकान से उठकर बाहर जाते जाते रुककर, अब उन्हीं को देखिए, फिरंगी की फौज से मिसालदार हैं और मजे से हैं। शायद सुना है उनके भतीजे असदुल्ला की शादी हो गई है। तज़किरा-नवीस जी हाँ भाई, अजीब जहीन लड़का है यह असदुल्ला भी। इस कम उम्री में फारसी में शेर कहता है और वल्लाह खुद मेरी समझ में नहीं आते। हम जो ली उसकी उम्र तो यही कोई 13-14 की होगी। असदुल्ला की उम्र कितनी है? 13-14। नोट कर लीजिएगा। शायर जी हाँ, इसमें हैरत की क्या बात है। शेख मोहम्मद इब्राहिम जौक को देखिए, 18-20 की उम्र होगी। अकबर सानी के दरबार में पहुंचे। शाह नसीर कौन पहुंचा था अकबर सानी के दरबार में? मोहम्मद इब्राहिम जौक। कितने कितने उम्र में? 18-20 की उम्र में। शाह नसीर जैसे कोना भ्रष्ट का तख्त उलट दिया और उस्ताद शाह है। सारी दिल्ली में उनकी तूती बोल रही है। तज़किरा-नवीस मियाँ, अब अब कैसी दिल्ली, कहाँ का दरबार और कौन से अकबर सानी? अकबर आलमगीर वगैरह के बाद आलमगीर सानी और शाह आलम सानी और अकबर सानी लौहे सल्तनते मुग लिया हरफ मुकर्रर की तरह आते हैं और उजड़ी हुई दिल्ली की खरबाए वसकनाक में जिसका नाम कभी किले मोहल्ला था, एक लोटा पिटा दरबार जम जाता है। घड़ी भर के लिए शेरो अदब की आवाज बुलंद होती है, फिर वही वहसों का हमला और वही नूर का आलम। लोग अवध या दक्कन की तरफ भाग निकले हैं और दिल्ली के गोरिस्ताने शाही यानी शाही कब्रिस्तान में फिर वही कुत्ते लौटते हैं और उल्लू बोलता है। दाएं रास्ते से एक ग्राहक आता है। ग्राहक तज़किरा-नवीस को किताब वाला समझकर, साहब मुंशी मिर्जा मेहदी का नादिरनामा होगा आपके पास? क्या मांगता है? नादिरनामा मुंशी मिर्जा मेहदी का। किताब वाला इधार बंद बांधता हुआ बाई तरफ से तेजी से अंदर आता है। एक आवाज स्टेज की बाई तरफ से गुस्से से,
क्या मौलवी साहब इन दुकान के सामने बैठ जाते हैं? आप भी हो तो तुम्हारे इस बदबू के नाम में दम आ गया है। एक अजनबी जो बाजार में टहल रहा था, गति से गली से झांककर ये बातें गौर से सुनता है और मौलवी साहब को देखकर कहा लगता है। किताब वाला, नादिरनामा तो नहीं है? नहीं, अलबत्ता उसका तर्जुमा उर्दू में हुआ है। तारीख नादिरी, वह मौजूद है। ग्राहक, और किस्सा लैला मजनू? किताब वाला, किस्सा लैला मजनू भी अमीर खुसरो का खत्म हो गया, मगर हैदरी शाह का उर्दू का तर्जुमा अभी अभी आया है। ग्राहक, जरा दिखाइएगा। किताब वाला ग्राहक को अंदर से लाकर जाता है। देहातियों की एक टोली रंगीन कपड़े पहने बलदेव जी का मेला नाम की नज्म गाती हुई बाएं रास्ते से आती है, स्टेज के बीच में जमकर गाती है। अब वो टोली ये बड़ा सा गीत गाती है, जो कि आप स्क्रीन स्टॉप करके, मतलब वीडियो स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। अगर मैं ये पढ़ूंगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप इसे रोक कर पढ़िएगा। हालांकि इसमें ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा इस गीत में, बस फिर भी एक बार एक नजर पुराना जरूरी है। क्या वह दिलबर कोई नवेला है, नाथ है, न कोई चेला है, मोतिया है, चमेली चवेला है। गीत बहुत अच्छा है, पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। टोली गाती हुई दाई तरफ से निकल जाती है। एक हसीना बेनजीर बाजार में आती है, माथे पर इसका टिका, हाथ में फूलों का गजरा, उसके पीछे पीछे एक सौदा लगा हुआ है। ठीक है, पहला ही हम चल रहा है अभी भी। सौदा, ए दिल आराम जय सीताराम। बेनजीर मुस्कुराकर, क्या चाहते हो? सौदा, अर्जे हाल। बेनजीर, फरमाओ। सौदा, श्री रामचंद्र ने लंका को फतेह किया और तुम्हारे सुरमा हुस्न ने मेरे दिल का गढ़ बूझ दर रोज दिले मन रावण राम क्रंदन बूता राम किशोर। मेरा दिल हमेशा रावण जैसा था, वो तो सुंदरियों ने उसे वश में करके राम की ओर मोड़ लिया। बेनजीर, इस बात का गवाह? सौदा, हनुमान। वे छैल छलबीली, रंग रवीली, गांठ गठीली, तुझे किस नाम से पुकारूं? बेनजीर, लौंडी को बेनजीर कहते हैं। क्या मैं जनाब का इसमें शरीफ दरियाफ्त कर सकती हूँ? सौदा, मुझे मुद्रे मुनीर कहते हैं। और रहने वाली तुम कहाँ की हो? बेनजीर, मैं हुस्नपुरा की रहने वाली हूँ। और सरकार, यानी बेनजीर जो है लॉन्डी है और वो हुस्नपुरा की रहने वाली है, और सोहदा जो है वह मुद्रे मुनीर कहते हैं उसको, और वह इश्क नगर में रहते हैं। दोनों चले जाते हैं। शायर, मौलाना, सुना है आप सुराय उर्दू को कोई तज़किरा लिख रहे हैं? तज़किरा में, जी हाँ लिख तो रहा हूँ, पर न जाने क्यों। शायद, किस मंजिल में है? तज़किरा, गुमराही की मंजिलों में भटक रहा है साहब, और क्या। मियाँ सोज मामूम के साथ सोबत थी, उन्हीं ने उकसाया था कि कुछ लिखिए। एक जमाना था कि दिल्ली और उसके गिरदो गिरदो नवाह के चक्कर लगते थे। सोज मरहूम के अलावा मीर साहब, ख्वाजा, मीर दर्द, हजरत सौदा, मीर हुसैन, हजरत फूगा, सबके साथ उठना बैठना था। ये हजरत दुनिया से क्या उठे, बज्र महफिल भी उजड़ गई। किताब वाला, एक देहाती लड़के को जैसा देकर, इधर आना मियाँ। लड़का नहीं सुनता। अबे इधर आबे खबीस, यानी लड़का आता है। सुसे रेखता नहीं समझते, जब तक मुगल्ली जात यानी गंदी गालियां ना बकिए, समझते हैं इज्जत नहीं है। लड़के को पैसे देकर, अजीब सामने की दुकान से 4 पान बनवा लाओ। लड़का पान की दुकान पर चला जाता है। लड़का, जरा हाथ चलाकर 4 पान बना दो भाई, बना देना भाई। पान वाला, अभी लीजिए साहब, बनारसियों के बड़े बड़े टुकड़े, इलायचियां कतर डाली हैं इलायचियां। तस्करा में, मीर साहब, तस्करा में कहते हैं, मीर साहब कोई 30 बरस बाद अपने अपने मालूम यानी मूल जन्म स्थान यानी दिल्ली वापस आए। कितने? मीर साहब जो है 30 बरस में अपने जन्म स्थान यानी दिल्ली वापस आए थे। उलमाओ फजला से मिली, इज्जती तौकीर मिली, पर ऐसा कोई मुखातिब नहीं मिला जिससे दिले बेताब को तसल्ली हो। कहने लगे कि सुभान अल्लाह, यही वह शहर है कि जिसके हर कूचे में आरिफ, कामिल, फाजिल, शायर, मुंशी और दानिशमंद थे। आज वहां कोई ऐसा नहीं कि उसकी सोहबत से लुत्फ उठाए। 4 महीने इस दौर से वतने अजीज में गुजरे, बहुत रंज हुआ और वापस चले गए। वह वज्र में आया, इतना तो उम्मीद ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। गरज साहब, अब कैसा तज़किरा, और वहाँ कहाँ का तज़किरा नवीस। बहरहाल, दास्तने पारीना यानी पुरानी कहानी का एक जदी वर्क यानी सुनहरा पृष्ठ अब तक ज़हन के किसी गोशे में जगमगाता रहता है।
अहदे अहदे हाजिर की जुल्मतों ने अगर उस असम को बुझा न दिया तो मुमकिन है आने वाली नस्लों के लिए कुछ छोड़ जाऊं, वरना तो हमारा दम भी गनीमत समझो। पीछे के दरवाजे से एक आदमी तेजी से अंदर आता है और दाई तरफ से निकल जाता है। पकड़ी वाला उसे पीछे ककड़ी वाला उसके पीछे आवाज लगाता हुआ दौड़ता है और उसके साथ बाहर निकल जाता है। शायद मौलवी साहब मेरा दीवान छापने पर मुझे यानी आग्रह करना है। सोच रहा था कि आप अगर आप उसे एक नजर देख लेते तो मेरी मेरी इस्लाह भी हो जाती और बहुत मुमकिन है कि आपको सोरा का तज़किरा लिखने के सिलसिले में एक नई तहरीक भी होती। तज़किरा-नवीस नई तहरीक तो खैर अब क्या होगी, बहरहाल खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर हूँ। वही आदमी दाई तरफ से अंदर आता हुआ और बाई तरफ से निकल जाता है। ककड़ी वाला अब तक उसके पीछे लगा हुआ है, मगर वह बीच स्टेज पर पहुंचकर रुक जाता है। आवाज धीमी हो जाती है। पान वाले के बीच की तरफ धीरे-धीरे वापस जाता है और बैठ जाता है। किताब वाला ग्राहक से, नहीं साहब, फारसी का लैला मजनू खत्म हो गया है। मैंने आपसे पहले ही अर्ज कर दिया था। ग्राहक चला जाता है। तज़किरा-नवीस, अब यह जमाना देखिए कि कुतुब खानों में फारसी की किताबें उनका गायब फा- फारसी की किताबें अनका गायब हो रही है। नस्ल भी उर्दू ही में लिखी जाती है। फिर कोई क्या तज़किरा लिखे और किस लिए? किताब वाला, खुद याद आया, मियाँ नजीर के एक शारदिक हाल ही में मेरे पास आए। उनकी एक नज्म लेकर कि क्या मैं उसे अपने रसूख से साया करवा सकता हूँ? अब भला बताइए कौन पढ़ेगा मियाँ नजीर का कलाम? तीन चार आदमी स्टेज पर ककार लगाते हुए गुजर जाते हैं। ककड़ी वाला उनके पीछे दौड़ता है। पैसे की छे छे लोग निकल जाते हैं। ककड़ी वाला निराश हो जाता है। उसकी चाल धीमी पड़ जाती है और स्वर में निराशा आ जाती है। आदमियों के पीछे धीरे धीरे आवाज लगाता हुआ गुजर जाता है। शायद साहब एक जमाना आने वाला है कि यही बाजारी चीजें चलेंगी। होली या दिवाली पर कुछ तुकबंदी कर लीजिए। इल्मो फजल की मिरो मिरो मिराज पर पहुंच जाइएगा। यह तो चौक का आलम है। आजकल अभी अभी यह ककड़ी वाला मेरे पास दौड़ा हुआ आया और कहने लगा, साहब मेरी ककड़ी पर नज्म लिख लीजिए। अब भला बताइए। बाहर से एक आवाज, तुमसे एक बार कह दिया नहीं चाहिए ककड़ी, दिमाग खराब हो गया है क्या? फिर ककड़ी वाला बाहर से, नहीं मियाँ, यह बात यह है कि आवाज, बस यह कह दिया ना, मुझे लकड़ी खरीदनी है ना, मैं शेर कह सकता हूँ, हमारा अपना काफिया तंग है, परेशान कर दिया तुम्हारा। कुम्हार के यहाँ कुछ लोग जमा होते जा रहे हैं। इतने में हिजड़ों की एक टोली आती है जिसमें करीमन और चमेली भी है। हिजड़ों की टोली में कौन है? करीमन और चमेली। करीमन, अल्लाह की अम्मा, हीरो का साया, लड़के के अब्बा के हाथ का मैल, सदके जाऊं मैं आपके वारी, अल्लाह की अम्मा, हारो का साया, दर्जी। रामू, अबे ओ रामू, अबे घरवाली के पास कब तक घुसा बैठा रहेगा? अबे बाहर निकल, यार दोस्तों में आकर बैठ जरा। रामू खिलखिलाता हुआ बाहर आता है। छेटू कहीं का, क्या मिठाई नहीं खिलाएगा? करीमन, अल्लाह की अम्मा, पीरों का साया, आज के दिन नया जोड़ा लेंगी, अल्लाह सारी उम्र पहनना ओढ़ना नसीब करे। एक या 70 और। रामू रामू कहता है, अरे तुम लोग कहाँ डटे जा रहे हो? हटो रास्ता दो। करीमन, ए सदके जाऊं मैं तुम्हारी वारी, अल्लाह तुम्हारी सलामतियां रखे। ओ चमेली, अरे क्या चरित्रा खानम बने बैठी है? अरे इधर आ, वाला खप्तन कहीं की। रामू, अरे तुम लोग जाओ, हटो यहाँ से, अरे हटाओ रे इन साले हिजड़ों को यहाँ से। चमेली, हाय आज के दिन यह डांट पाट कैसी, एक एक पैसी मोटी सुनाऊंगी, जो जोन रखी जाए न उठाया जाए। है कैसे लोग हैं? ओ करीमन, है कहाँ चली गई सचकारा कहीं की? अरे तू कहाँ है हवाई दीदा? जब से गला फाड़े डाल रही थी, अब मुंह क्या तक रही है, गाती क्यों नहीं? करीमन, हे अल्लाह लड़के को सलामत रखे, दूधो नहाए दूध तो फले। अल्लाह की अम्मा, पीरों का साया, आज नहीं गाऊंगी तो कब गाऊंगी? चल तू सीटियां शुरू कर। रामू, अबे तेरी ऐसी की तैसी, खबरदार जो सीटियां गाई। चमेली, ए करीमन, तुझे खुदा खुदा की सवार, कभी सामत ने तो धक्का नहीं दिया है ना? अरे कोई अच्छी चीज गा, ये मोई सीटियां ही रह गई हैं। करीमन, अच्छा ले संभाल ढोलक। ब्राह्मण, कोई धार्मिक चीज याद हो तो सुनाओ। करीमन, जो हुक्म सरकार। हिजड़े गाते हैं। अब ये जो गीत है ये काफी लंबा गीत है। तो ये गीत जो है ये आपको स्क्रीन स्टॉप करके
यानी कि वीडियो स्टॉप करके आप खुद इस गीत को पढ़िएगा। बाकी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा युग किसका है, बस परीक्षा में यह ज्यादा जरूरी होता है। थे घर को जो वालिनों के लगे, घर से जाबा जिस घर को खाली देखा, उसी घर में जा फिरा माखन। यानी ये कृष्ण जी का गीत गा रही हूँ, ठीक है, इतना भी याद रखेंगे तो भी चलेगा। एक बड़ी यहाँ गीत खत्म हो जाता है, कन्हैया का बालपन। बाकी एक बड़ी उम्र का तस्किरानविश आता है, ककड़ी वाला जो अब तक गाना सुनने में मग्न था दौड़कर उसके पास जाता है और उसका रास्ता रोककर उससे उससे कुछ कहने की कोशिश करता है। दरोगा आता है। दरोगा किताब वाले की दुकान पर आकर, मौलाना की दारू बाजार में यह दंगा फसाद किस बात पर हुआ था? किताब वाला खड़े होकर, तस्लीमात अर्ज करता हूँ अजी दरोगा साहब, यह तो आए दिन की बात है, कोई ना कोई हंगामा शहर में होता ही रहता है। पिंजड़ों में लड़ाई हो गई साहब, और क्या? दरोगा, अभी अभी मुझे रपट मिली है कि दुकानदारों में आपस में बहुत झगड़ा हुआ है, इसी चौराहे पर। किताब वाला, अजी वह एक ककड़ी बेचने वाले की सब शरारत थी, दुकानदार बेचारे मुफ्त में पिसे। दरोगा, बहरहाल फैसला यह हुआ है कि 1-1 रुपया हर दुकानदार से जुर्माना वसूला जाएगा। ये नोट कर लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-1 रुपया हर दुकानदार को देना पड़ेगा, ठीक है, सजा के तौर पर जुर्माना। किताब वाला, आप तस्वीर रखिए पढ़ने वाले से। अरे मियाँ मुन्ने खा, जरा उम्दा से पान लगा देना दरोगा साहब के लिए। साहब मुझे झगड़े फसाद से क्या लेना देना, मैंने आपसे अर्ज किया ना, यह फेरी लगाने वाले रजीलों का झगड़ा था। दरोगा, जी हाँ, जुर्माना उनसे भी वसूल किया जाएगा। किताब वाला, आप पान आप पान को नोश फरमाइए। दरोगा, फिर कभी हाजिर होऊंगा। आगे बढ़ जाता है। किताब वाला, यह अच्छा तमाशा है। तस्करानवीस, आखिर हुआ क्या था? दरोगा तरबूज वाले से, यह ककड़ी वाला कौन था और इस वक्त कहाँ है? तरबूज वाला, यही होगा जो आता ही होगा, उसी बदमाश ने बलवा कराया था। दरोगा, हाँ हाँ, वह मुझे सब मालूम है। शरारत तुम सब की है, जुर्माना तुम सबको देना होगा, थाने आकर रुपया दाखिल कर दो। लड्डू वाला, सरकार एक आदमी के पीछे हम सब गरीब क्यों मुफ्त में सारे मारे जाएं, उसी ने हम सबकी टांग ली थी, बात बात में एक झगड़ा खड़ा कर दिया। दरोगा, खैर वह भी मालूम हुआ जाता है कि फसाद की जड़ कौन था। तफ्तीश जारी है। एक तरबूज उठाकर उछालता है और हाथ में लिए बाहर चला जाता है। लड्डू वाला, लो यह मकरेज मजाक देखो, जरा सोखता यानी चैन आराम हुआ तो यह आन टपके गेहूं के साथ घुल भी पिसा। तरबूज वाला, कर्मों का फल है भैया, जिंदगी है तो भुगतना ही पड़ेगा। नजीर का वासी नजीर का नवासी आता है। एक 9-10 वर्ष की लड़की गाती हुई आती है। नवासी कौन? नजीर की नवासी 9-10 वर्ष की है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नवासी, ऐसा था बाजुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या हुआ मैं किसन कन्हैया का बालपन। तो पहले तो ये प्रश्न बन सकता है कि उसकी उम्र क्या थी, 9-10 वर्ष। दूसरा, वो कौन सा गाना गाती हुई आती है, वो हिजड़ों का गाना, कन्हैया का बालपन गाना गाती हुई आती है, तो ये भी नोट कर दीजिएगा आप लोग। बहुत महत्वपूर्ण है। भोलाराम पंसारी की दुकान पर आकर, किसकी दुकान पर? भोलाराम पंसारी की दुकान पर। नाना ने नाना ने आम का अचार मंगवाया है, किसके दुकान पर आती है? भोलाराम पंसारी की दुकान। कौन सा अचार? आम का अचार। पंसारी, कहाँ है मियाँ नजीर, शहर में अंधेर हो रहा है, उनसे कहो इस जुल्म पर भी एक कविता लिखें, बैठे बिठाए हम लोगों पर एक रुपल्ली जुर्माना हो गया है। नवासी, नाना राय साहब के हाँ बैठे हैं। नाना यानी नजीर किसके यहाँ बैठे हैं? राय साहब के यहाँ। पंसारी, राय साहब ने खाने पर बिठा लिया होगा और क्या। नवासी, मैं बताऊं, राय साहब ने नाना के लिए बेसन की रोटी पकवाई है। किसकी रोटी पकवाई है? बेसन। पंसारी, अच्छा इसलिए अचार की याद आई, उनसे कहना जरा इधर तशरीफ लाएं। अचार देते हुए, ये लो। नवासी, क्या क्या कहूँ मैं किशन कन्हैया का बालपन। नवासी चली जाती है। हम जोली, मौलाना आपकी नजर में मियाँ नजीर शायरों में क्या हैसियत यानी क्या स्थान रखते हैं? तस्किरान में इस एक किताब देते हैं, भाई बहुत बागो बाहर आदमी है, खुश मिजाज, सुबकुता उस्ताद, हर शख्स से हंसकर मिलने वाला, किसी का दिल न दुखाने वाला, ऐसा कि शायद जिसकी मिसाल दुनिया में मुश्किल से मिलेगी। लेकिन शायरियां चीजें बिगर यानी यह दूसरी चीज है। फोहस कलामी, खर्जा गोई यानी पकड़पन, फहड़पन, असली इंसान। इब्तिजाल और आमियाना मजाक की तुकबंदी को हमने सेर नहीं माना। मियाँ नजीर को शायर मानना उन पर बहुत बड़ा बुहतान यानी लांछन होगा।
यानी एक तरफ से उनकी साइड की बुराई कर रहे हैं। सोहरा के सोहरा के तज़किरे में उनकी कोई जगह नहीं। तरबूज वाला उठकर धीरे-धीरे आवाज़ लगाता हुआ बाहर चला जाता है। लड़की वापस आती है। नवासी, क्या-क्या कहूँ मैं कन्हैया का बालपन, यानी वही गीत गाती हुई। चाचा नाना के अचार वापस कर दिया। नाना ने अचार वापस कर दिया। लाला जी, क्यों? लड़की हंसी दबाती हुई, यह पढ़ लीजिए। पंसारी पर्चा पढ़ता है, दोनों लड़की के हाथ से लेकर देखता है और बड़े जोर का पड़का लगाता है। लड़की भाग जाती है। बर्तन वाला, क्या बात है बालाजी लाला जी, क्या? बर्तन वाला, क्या बात है बालाजी लाला जी, यानी पूछता है। सुनो मियाँ नजीब ने एक नई नज्म कही है। फिर गर्म हुआ आम के बाजार में चूहों का हमने भी किया खाने तैयार चूहों का पाँव कुचल कुट के दो चार चूहों का जल्दी से कचूमर सा किया। मार चूहों का क्या जोर मजेदार है अचार चूहों का। अव्वल वो चूहे छाटे हुए कद के बड़े हैं और शेर सवा शेर के मेंढक भी पड़े हैं। चख देख मेरे यार ये अब कैसे कड़े हैं। 40 बरस गुजरे हैं जब ऐसे सड़े हैं। क्या जोर मजेदार है अचार चूहों का। आगे जो बनाया तो बिका 30 रुपए से 30 रुपए शेर बरसात में। अब ये भी नोट करिएगा कि बरसात में 30 रुपए शेर बिकते थे। बिकने लगा 25 रुपए सेल जाड़ों में। 25 रुपए जाड़ों में, बरसात में 30 रुपए, फिर 32 रुपए होलियों में बिकता था। यह बिकता रहा 32 रुपए। ठीक है। आगे जो बनाया तो पहले 30 रुपए में मिला, फिर बरसात में बिकने लगा 25 रुपए, फिर जाड़ों में बिकने लगा 32 रुपए, जाड़ में 32 रुपए। होलियों में बिकता है 40 रुपए। होलियों में कितने? 40 रुपए। चारों पॉइंट नोट कर देगा। होली में 40, जाड़े में 32, बरसात में 25, और जब बनाया था तब 30। ठीक है। यानी 30, 25, 32, 40। मजेदार है 4 रुपए से। हंसी से बेकाबू हो जाता है और दोने में से मसाले से लटपट एक चूहा निकालता है। श्री राम। साले चूहों को अचार का इतना शौक। कुम्हार और दर्जी वगैरह हंसते हैं। शायद सुन लिया हुजूर, यह मियाँ नजीर का मेयर सुखन यानी काबिल कौसर का स्तर। किताब वाला, ताज्जुब को इस बात का है कि मियाँ नजीर शरीफ घराने के आदमी हैं। जाहिल और गदारगार फकीर भिखारी उनकी चीजें लाते फिरते हैं। उन्हें अपना ना सही अपने खानदान वालों की इज्जत का तो ख्याल होना चाहिए। तजकिरान में साहब, जिस शख्स की तमाम उम्र पतंगबाजी, मेले ठेलों की सैर, आवारागर्दी और किमारबाजी, जुआ खेलना में गुजरी हो, उसे क्या शर्मो हया। शायद अब तो खैर आखिरी उम्र में एक सूफी साफी की जिंदगी बसर करने लगे हैं। इस्मत बीवी अज बेचदारी यानी चादर न होना की बीवी के शील का द्योतक है की मिसाल है। वरना सुना है आधे सबाब में यह आलम था कि बाजार के लौंडों के साथ गाते बजाते और कोठों में चक्कर लगाते थे। होली के दिनों में बाकायदा रंग खेलते और हर रस्म में शरीक होते। किताब वाला, अब भला बताइए इन सूफियाना तर्ज के गानों को जो सड़क के भीख मांगने वाले गाते फिरते हैं, अगर शेर कर दिया जाए तो क्या दुनिया शायरी पर जुल्म न होगा। शाम हो रही है। कोठे पर महफिल जमने लगी है। अंदर से सौदा आता है, उसके पीछे बेंजीर आती है। एक दो लोग आ चुके हैं। गाने के दौरान और लोग आते हैं। एक फकीर हरी कफनी पहने लंबी दाढ़ी लिए आता है। हाथ में जलते हुए लोबान की थाली है। उसका धुआं कमरे में फैलता है और लोबान एक तरफ रखकर एक कोने में दुबक कर बैठ जाता है। इसी तरह एक आदमी फूलों के गजरे छड़ी पर लिए हुए आता है और अपने हाथ से तमाशबीनों की कलाइयों पर गजरे बांधता है और पैसे वसूल करता है। सौदा, ए गुल अंदाम दिल आराम परिजाद सनम, बकायदा तुआरुफ तो हो चुका, अब कुछ सुनाओ। बेंजीर, जो हुक्म, क्या सुनाओ। सौदा, ऐसी ऐसी परी छम सिमतन कम देखो कम देखी होंगी। सूरत की बेंजीर हो, आवाज की भी बेंजीर होगी। कुछ ही सुनाओ। कुछ फड़कती हुई आप बीती सुनाओ तो कैसी रहे। तमाशबीन, आधा बजा बजा लाता हूँ। बेंजीर, की हाल है। तमाशबीन, कल नजीर उसने यह पूछा, बजवाने पंजाब यह विच मंडी की एक ही हाल तुसा दिल दे मियाँ जोड़ हाथ हमने क्या हाल
उसाड़े दी सा तुसी सब जानदी हो जी असी की अरज करा। ये तमाशबीन जो है ये पूरा इसका डायलॉग जो है ये पंजाबी भाषा में है। बेनज़ीर हँसते हुए, अच्छा तो मियाँ नज़ीर की एक चीज़ सुनिए, मेरी आप बीती समझकर ही सुनिएगा और यह कुछ गलत भी नहीं है। बेनज़ीर गाती है तो ये जो इतना बड़ा गीत है ये बेनज़ीर का है, आप इसे इसकी वीडियो रोककर पढ़ सकते हैं, ठीक है? बाकी गाने के दौरान दरोगा भी आ जाता है, बेनज़ीर इशारे से सलाम करती है, दरोगा जीती रहो कहकर बैठ जाता है। गाने के दौरान दरोगा आ जाता है, शोभा वाह वाह कैसी अच्छी आप बीती सुनाई है यह मियाँ नजीर भी अजब करिश्मों के आदमी हैं क्या आपके हाँ उनका आना जाना है रंजीत जी हाँ लेकिन इधर एक मुद्दत से तशरीफ नहीं लाए क्या आपकी उनसे मुलाकात है सौदा नहीं साहब पर उनकी यह चीज सुनकर मुलाकात की ख्वाहिश पैदा होती है खैर इस वक्त तो आपकी मुलाकात के आगे सारी दुनिया हमारे लिए हिच है लोग इशारा पाकर उठ गए हैं दरोगा बेनजीर को एक तरफ बुलाता है दरोगा जरा एक बात सुनो क्या अंदर जाने की इजाजत नहीं बेनजीर सराखों पर लेकिन इस वक्त मेरी तबीयत नासाज है दरोगा दरअसल हो तो हम सर दबा दें दर्द दिल हो तो उसका इलाज कर दें दर्द कहीं और हो तो वहां मरहम रख दें बेनजीर कल तशरीफ लाइएगा जरूर दरोगा मैं तो अभी चाहूंगा बेनजीर ऐसी क्या जबरदस्ती है दरोगा साहब इस वक्त इसका मौका नहीं फिर कभी तशरीफ लाइएगा दरोगा मुझे चराती हो या कौन रुकी हुए रुसिया यानी कल मुहा प्रतिद्वंदी बैठा है इशारा करो तो धक्के देकर निकलवा दूं सौदा उठते हुए अम्मा या क्या बकबक है दरोगा आप कौन आप कौन जाते शरीफ यानी सज्जन है कोई नई चिड़िया मालूम होती है बरखुरदार अभी तुम हमें पहचानते नहीं हो सौदा भाप रहा हूँ मौका दीजिए तो अभी पहचाने लेता हूँ आइए हो जाए दो हाथ बेंजीर आए है क्या तमाशा है आप मेरे मिलने जुलने वालों से इस तरह का नाम कीजिएगा सौदा माफी चाहता हूँ हुजूर मुझे बख्श दीजिए बेंजीर बताइए आप कब तक तशरीफ लाइएगा दरोगा हम तो हजार दफा आए आप बुलाए भी बेंजीर बुलाए तो लाख आप आए भी अब दाना डालना पड़ेगा दरोगा भला सरकार को दाना डालने की क्या जरूरत है गंदुम्बी रंग भी है जुल्फे सहमीफात काले बाल भी है रंजित हुजूर गर्दान एक प्रकार का कबूतर यानी गर्दान शब्दिक अर्थ व्याकरण के कारकों तथा रूपों का बार बार दोहराना या रखना भी है मालूम होते हैं सौदा अच्छा खुदा हाफिज दरोगा अजी यहाँ गर्दन को कौन गर्दाने हैं इस पूछे में तो पर कैच रख जाते हैं खुदा हाफिज बेंजीर आदा दरोगा नीचे उतर जाता है सौदा अंदर मुड़ते हुए अजब चोच है बेंजीर जानते नहीं शहर का दरोगा है आप भी कमाल करते हैं सौदा दरोगा है तो क्या मुझे घोल के पी जाएगा बेंजीर अच्छा बस अब आइए दरोगा बाजार में ककड़ी वाले के पास आके इतनी देर कहाँ रहा तू ककड़ी वाला फेरी पर था हुजूर दरोगा तुम लोग सौदेपन पर उतर आए हो ककड़ी वाला सरकार मेरा कोई कसूर नहीं वह लड्डू वाला मुझे मारने के लिए खड़ा हो गया था दरोगा मेरे आदमी तहकीकात कर रहे हैं झगड़े की बुनियाद कौन आदमी था तुम जुर्माना थाने में दे आओ ककड़ी वाला दरोगा जी सवेरियों से कुछ नहीं बेचा है सोने से पहले छदम दो छदम की ककड़ी बिक गई तो रोजी नहीं तो रोजा दरोगा चला जाता है शायद साहब पहली इशात प्रकाशन इशायत यानी प्रकाशन में कितनी कापियां छपी जाए किताब वाला यही कोई 500 और क्या शायद मौलाना किताब की इशायत के सिलसिले में मेरे कुछ जाती मराहिल हैं बराहे करम अगर मुझे 5 एक रुपए पेशगी इनायत हो जाते तो बड़ी बेफिक्री हो जाती किताब वाला अरे साहब क्या आपको मालूम नहीं अब तो मुसन्निफ यानी लेखक अपनी लागत पर किताब छपवाता है मैं खुद अपनी नई किताब करीमा यानी माँ मुखिमा और आदम आमदनामा वगैरह लिए बैठा हूँ छापने की तौफीक नहीं आप ऐसा क्यों नहीं करते चौधरी गंगा प्रसाद से आपकी मुलाकात भी है और वह आपके मुद्दा तारीफ करने वाला भी है उनके समझे से किताब छपवाने का इंतजाम कर लीजिए शायद आप यो क्यों नहीं करते आप खुद उनसे बात करें वह मुझे भी जानते हैं और आपके कहने से इनकार भी नहीं करेंगे और अगर इनकार किया तो बात छिपी रहेगी उनसे जो रकम आपको मिले उसमें से 5 रुपए मुझे दे दीजिए किताब वाला कबाहत कठिनाई यह है कि एक आध बार मैंने उनसे
मैंने उनसे सरमाया था, उनसे सरमाया तलब किया था और वह बात टाल गए थे। इसलिए पहली बार मांगेंगे, आपकी बात यह कभी रद्द न करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप जिक्र छेड़कर तो देखिए। सबसे अच्छा तो यह हो कि अगर वह तैयार हो जाते हैं और रुपया आपके हाथ में आता है, तो उसमें से थोड़ी सी रकम मेरे हिस्से की आप मुझे मरहमत यानी कृपया दया फरमाए, ताकि मैं साथ साथ अपनी किताब भी छपवाने की फिक्र करूँ। मेरी किताब अब ज्यादा नहीं, यही कोई 10-12 रुपए की लागत आएगी, शायद बेहतर। फकीर गाते हुए आते हैं। तो यह फकीर का जो गीत है ये काफी बड़ा है। आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। और ये फकीर का गीत वैसे ही काम अमीर के दिल में ख्याल है, वैसे ही का फकीर भी करता सवाल है। यानी कि अभी जो पैसे की बात चल रही थी ना किताब वाले में, तो अब पैसे के पर ये गीत है। आप वीडियो रोककर इस गीत को पूरा पढ़िएगा और नोट भी कर लीजिएगा। बाकी ककड़ी वाला इस गाने के दौरान अंदर आता है और पीछे खड़े होकर बड़े ध्यान से सुनता है। ककड़ी वाला बड़ी हसरत से मेरी ककड़ी पर कोई नज्म लिख देता, बाहर जाने लगता है, लेकिन यकायक कुछ सोचकर चौंक पड़ता है और आवाज लगाता है। साहब आवाज लगाता हुआ दाएं रास्ते से भाग जाता है, मगर फौरन ही वापस आता है और आवाज लगाता हुआ बाएं रास्ते से बाहर चला जाता है। साह साहब यानी साहब को बुला रहा है। गाते हुए वापस आते हैं और ककड़ी वाला फिर अंदर आता है और आवाज लगाता है, मगर फकीर निकल जाते हैं। ककड़ी वाला सर पकड़ के बैठ जाता है। फकीरों का गाना अब तक हवा में गूंज रहा है कि पर्दा तेजी से गिरता है। तो दोस्तों, तो हमारा जो पहला अंक है आगरा बाजार का, वो यहाँ समाप्त होता है। दूसरा अंक कुछ ज्यादा बड़ा नहीं होगा, वैसे छोटा होगा। तो दूसरे अंक की एक दूसरी वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी, नहीं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा और मुश्किल होगी आप लोग को देखने में। तो आप इसे अच्छे से सुनिएगा और इसे नोट भी करिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो जो मैंने आपको बताया हैं, जो जो परीक्षा में पूछे भी जाएंगे। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और यदि आपको किसी और कंटेंट पर वीडियो चाहिए जिसे आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपको तुरंत तुरंत जैसे हो सके वो उपलब्ध कराऊंगी। ठीक है, तो अभी मैं चलती हूँ, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।